हेलो फ्रेंड्स, ये 5 पैरामीटर पेशेंट मॉनिटर है। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और प्रॉपर इसको चला के दिखाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। इसमें एक एसेसरीज बॉक्स निकलता है और एक मॉनिटर यूनिट है, इसको मैन यूनिट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एसेसरीज आपको दिखाते हैं। ये एसेसरीज है, ये ईसीजी लीड है, इसको ईसीजी लीड बोलते हैं। ये NIBP का हॉस पाइप है, ये NIBP का कफ है, ये SpO2 प्रॉब है जिससे ऑक्सीजन और पल्स रेट डिटेक्ट होती है। ये चेस्ट इलेक्ट्रोड है, ये टेम्परेचर प्रॉब है, ये पावर केबल है, ये अर्थिंग केबल है और एक ये CD है, ये यूजर गाइड है, इसमें यूजर मैनुअल जिसे आप लोग बोलते हो। अब चलते हैं मैं मैन यूनिट पे, इसको साइड में करता हूँ। ये मैन यूनिट है, साइड में आप देख रहे होंगे तो ये इसकी मॉड्यूल फिक्सिंग है। SpO2 इधर इंसर्ट करेंगे, SpO2 का प्रॉब, NIBP की हॉस पाइप यहाँ प्लग इन करेंगे, ECG को यहाँ करेंगे प्लग इन। टेम्परेचर के लिए 2 पोर्ट हैं, T1 और T2। बेसिकली ये एक रेक्टल और एक स्किन 2 जगह के लिए यूज होता है, बट एक ही प्रॉब देते हैं तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बैक साइड में देखें तो ये पावर इनपुट सोर्स है और अर्थिंग टेम्परेचर केबल जो दिखाई थी वो यहाँ पे लगेगी। बाकी ये VGA का है, ये USB है, लाइन केबल का है। ये हैंडल है, इसको वॉल माउंटिंग भी करना चाहें तो ये 4 स्क्रू खोल के एक प्लेट लगा के ये वॉल माउंटिंग भी हो जाएगा। ठीक है जी। ये इसको इनकोडर बोलते हैं। ये रोटेशन नॉब है, डिस्प्ले का साइज 12.1 इंच होता है, ऑन ऑफ स्विच है, साइलेंस का है, पॉज है, फ्रीज है, NIBP स्टार्ट है, प्रिंट ऑप्शनल बटन है इसमें और ये मैन का बटन है। तो सबसे पहले इसको बटन को प्रेस करके रखेंगे, ये ऑन हो जाएगा। इसको इस बॉक्स के ऊपर रख लेते हैं। अभी जैसा आप देख रहे हैं ये इंटरफेस शो होगा, इसमें ECG की वैल्यू यहाँ शो होगी, NIBP का यहाँ पे शो होगा, टेम्परेचर यहाँ पे होगा, SpO2 और रेस्पिरेशन। किसी भी पैरामीटर, बेसिकली ये 5 पैरामीटर बोले जाते हैं। किसी भी पैरामीटर में जाने के लिए ये रोटेशन नॉब है, इसको रोटेट करेंगे तो सबसे पहले ECG पे जाएंगे और इसी बटन को क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुल जाता है। कैमरामैन थोड़ा सा ऊपर रखिए सो दैट कि क्लियर पिक्चर आए। ये ECG का खुल जाएगा, इसमें आप जो भी है अलार्म लो हाई कर सकते हैं, सेंसिटिविटी क्या रखना है, सिग्नल चैनल HR फ्रॉम की जगह ECG करना है या SpO2 करना है, जो भी है यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अदर सेटअप में जाएंगे तो आप नॉर्मल डिस्प्ले को मल्टी लीड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वीट वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस टाइप के ऑप्शन हैं। इसको एग्जिट करते हैं, नेक्स्ट NIBP पे आते हैं, यहाँ पे इसका रिजल्ट भी आता है और इसको क्लिक करते हैं तो इसकी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की वैल्यू को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये सभी वो पैरामीटर हैं। इसके बाद इसमें एक इंटरवल में मैनुअल है, यहाँ पे हम चाहें तो पेशेंट का टाइम भी सेट कर सकते हैं। किसी को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए रखना है तो यहाँ से सेट करेंगे। कैलिब्रेशन का भी यहीं से होता है और डिफ़ॉल्ट का भी यहीं से होता है। एग्जिट करेंगे, नेक्स्ट टेम्परेचर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो सेम टेम्परेचर में भी वही है, लो हाई वैल्यू और यूनिट चेंज कर सकते हैं। रोटेट करके एग्जिट करेंगे, नेक्स्ट SpO2 है, सैचुरेशन पल्स ऑफ ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं, क्लिक करेंगे तो इसका मेन्यू खुल जाएगा। इसमें भी ऑक्सीजन लेवल की लो हाई वैल्यू को सेट कर लेंगे और पल्स रेट की साउंड को भी ज़्यादा कम कर सकते हैं एंड देन एग्जिट। ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में भी सेम वही है, इसके भी मेनू में देखेंगे तो यही सब चीज़ें क्रॉस करेंगे। इसको एक बार डेमो मोड में हम सिंपली विदाउट लीड लगा के एक बार डेमो मोड की तरफ ले चलते हैं तो ये इस तरीके से जब पेशेंट पे अप्लाई करेंगे लीड्स हम तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, इसमें आपको ECG की वेवफॉर्म मिल जाएगी और SpO2 और रेस्पिरेशन का वेवफॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएंगे आपको।
इन केस ये व्यू अच्छा नहीं लग रहा है तो इसमें वो भी फैसिलिटी है कि हम इसका चेंज कर सकते हैं। ट्रेंड स्क्रीन में देखना चाहें तो ये इस तरीके से शो करेगा। नेक्स्ट फिर हम मॉनिटर सेटअप में जाके ऑक्सी CRG स्क्रीन को देखेंगे तो ये इस तरीके से शो करेगा। फिर मॉनिटर सेटअप में जाके अगर हम NIBP लिस्ट स्क्रीन में देखेंगे तो NIBP भी दिखेगा लिस्ट से और आपको पैरामीटर भी दिखेंगे। अगर हम फिर भी नेक्स्ट करते हैं तो ये बिग फॉन्ट में यानी कि बड़े बड़े फॉन्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। इसी तरीके से अभी इसको मैंने एग्जिट किया हुआ है और मैं नॉर्मल डिस्प्ले पे इसको लेके आ रहा हूँ। स्टैंडर्ड किया इसको। पेशेंट मैनेज में यहाँ पेशेंट ID वगैरह डाल सकते हैं। एडल्ट, पेडियाट्रिक और न्योनेटल तीनों को पेशेंट टाइप में एडल्ट, पेडियाट्रिक या न्योनेटल जो भी पेशेंट है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है। कोई भी अगर इशू आ रहा है तो एक बार रीसेट टाइप से डिफ़ॉल्ट है। रिकॉल करेंगे तो हमारा ये डेटा वापस आ जाएगा। NIBP रिकॉल क्या क्या आपने किया है वो दिख जाएगा। अलार्म रिकॉल, ट्रेंड ग्राफ, ट्रेंड वेव एंड वेव रिकॉल, ये इन्फॉर्मेशन है। पेशेंट का सॉफ्टवेयर है वो देख सकते हैं यहाँ से। पेशेंट सेटअप, मॉनिटर सेटअप में जाएंगे तो मॉनिटर का जो डिस्प्ले अभी मैंने करके ही आपको दिखाया था, और की वॉल्यूम, ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा वगैरह ये यहाँ से कर सकते हैं। टाइम सेटअप भी यहीं से करेंगे, रिकॉर्ड भी यहीं से देखेंगे, मार्क इवेंट भी यहीं से देखेंगे। ये मेंटेनेंस का है, इसमें लोगो वोटिंग अगर अपग्रेड करना हो और लैंग्वेज वगैरह चेंज करनी है तो इन दोनों सेटिंगों से ही करते हैं। नेक्स्ट ड्रग कैलकुलेशन है। अगर कोई ड्रग वगैरह चल रहा है तो उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट डेमो है जो मैंने आपको दिखाया है, और इसके बाद एग्जिट कर जाएंगे यहाँ से। अब मैं आपको इसमें एक लीड लगा के दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये SpO2 लीड मैंने जो बताई है आपको, इसमें एक स्लॉट होता है। बेसिकली ये 6 पिन सिंगल स्लॉट बोला जाता है। आप यहाँ भी देखिए तो ये स्लॉट है और इसमें भी 6 पिन है। स्लॉट से स्लॉट को मैच कराएंगे। अभी ये इंसर्ट हुई, ठीक है। अब मैं अपनी इसमें अगर देखना चाहूँ तो यहाँ पे इस तरीके से ये लगाते हैं। ये ब्लैंक कर रही है और इसमें हमने अपनी फिंगर को लगा दिया है। रोटेशन नॉब को रोटेट करके इसको एग्जिट करो। अभी ये सर्चिंग मोड पे आ गई, 98 आ रहा है। ठीक है जी, इसको निकाल दिया। इसी तरीके से NIBP यहाँ पे प्लग इन करेंगे और ECG प्लग इन करेंगे और टेम्परेचर का। ECG प्लग इन करेंगे तो रेस्पिरेशन आ जाएगा, NIBP से NIBP ही आएगा नॉर्मली। ठीक है जी, थैंक यू।